नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार लोक सेवा द्वारा 27 जुलाई को ली जाने वाली सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी के पोस्ट से संबंधित सिलेबस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस को जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको जो पूर्व की वीडियो में बताई थी संक्षेप में, उन चीज़ों को मैं जानकारी दे रही हूँ। ये जो पोस्ट है ये आपको अराजपत्रित रहेगा और मूल कोटि के पद पर ही आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी बहाली होगी, आपका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, इसमें आप प्रमोट होकर के राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी की पोस्ट पर जाएंगे पहली प्रोन्नति होने पर, और सेकंड प्रोन्नति होने पर आप अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी की पोस्ट पर जाएंगे। ये जो पोस्टेड होंगे, बाद वाले जो दोनों पोस्ट होंगे जो कि आप प्रमोशन के बाद पाएंगे, वो दोनों ही गेजेटेड होंगे, जबकि आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो नॉन गेजेटेड पोस्ट मूल कोटि के पद पर होगा। वेतनमान लेवल 7 का होगा। इसके अलावा जो है आपका जो पेपर होगा, एग्जामिशन जो लिया जाएगा वो 2 पेपर का एग्जामिशन होगा। ठीक है, GS1 GS पेपर और सिलेबस ऑप्शनल। तो ये जो प्रक्रिया है ये सीधी भर्ती की प्रक्रिया है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जो एग्जामिशन लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। 2 पेपर हैं, पहला आपको कंपलसरी है और सेकेंड है ऑप्शनल। ऑप्शनल में कौन से ऑप्शनल है? फिलहाल तो नियमावली के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शनल आपके पास अवेलेबल हैं। एक है आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, सेकेंड है आपका इकोनॉमिक्स है, थर्ड है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अनिवार्य पेपर सामान्य अध्ययन का है। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे का होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि एक दिन में एग्जामिशन आपको एक ही एग्जामिशन होना है, तो हो सकता है आपको 2 दिनों के अंदर में आपको मतलब 2 अलग अलग सिटिंग में 2 अलग अलग डेज में आपका दोनों पेपर ले लिया जाए, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होंगे तो एक दिन में भी एग्जामिशन लेने की संभावना बन सकती है। तो डिटेल्स जानने के पहले चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जीएस का सिलेबस, इस वीडियो में मैं आपको पहले जीएस का सिलेबस समझा दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमर्स का सिलेबस समझेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का, फिर स्टेट का। ठीक है, तीनों का आपको तीनों ऑप्शनल का सिलेबस अलग अलग समझेंगे, और जीएस का जो सिलेबस है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाए कि कौन कौन से आपको जो सब्जेक्ट है वो कवर करने हैं। और इसके जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जीएस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपको कुछ दिनों में स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सिलेबस को डिटेल्स में समझेंगे। ये देखिए आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, जीएस का सिलेबस है। कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं ध्यानपूर्वक देखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो नेशनल और जो जनरल लेवल के जो साइंस होते हैं उन सारे टॉपिक्स को इसमें उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स जो आपने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स आपको 11, 12 के भी कवर होंगे। तो बेसिकली आपको इसके लिए कौन कौन से बुक्स चाहिए मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर समझा दूंगी। संक्षेप में यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा साइंस से जुड़ा हुआ जो भी नया घटना न्यूज़ में चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री जो है आपको पढ़नी होगी। यहाँ सिर्फ सामान्य विज्ञान लिखा गया है। मैं आपको ये समझा दे रही हूँ कि इसमें आपको जनरल स्टडी से जुड़ा हुआ 2 सब्जेक्ट यहाँ कवर हो रहा है, एक तो हिस्ट्री हो गया, एक दूसरा हो गया साइंस हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग भूगोल की ओर। तो भूगोल में आपको पहले तो जान लीजिए कि भारत के भूगोल के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको बिहार के भूगोल के बारे में भी पढ़ना है। तो इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज बिहार ज्योग्राफी, ये दोनों ही चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। ठीक है, फिर आपको आ जाता है आपको नेशनल मूवमेंट। मैं आपको सब्जेक्ट समझाते चली जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे, नोट कर लेंगे, अगर लगता है पॉसिबल है कि आपके लिए उचित है तो उसको नोट भी कर लेंगे।
पहला सब्जेक्ट हो गया साइंस, दूसरा हो गया आपको हिस्ट्री, तीसरा हो गया ज्योग्राफी, चौथा हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसमें आपको चौथे में ही आपको आ जाएगा बिहार का कंट्रीब्यूशन, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको बिहार का क्या योगदान रहा है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसमें बिहार का योगदान है, आपको पढ़ना है। तो ये आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा जो आयोग ने थोड़ा सा एम्फसाइज किया है, दैट मीन्स कि इनसे ज़्यादा प्रश्न आपको बनेंगे ही। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या पोर्शन कवर करने हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे जो चीज़ें आपको शॉर्ट में वहाँ लिखी हुई थी साइंस के बारे में, यहाँ ब्रीफ कर दिया गया है कि इसमें आपको दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषय जिसका आपको आपसे लगता है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप सुशिक्षित व्यक्ति हैं, तो आपको उन सब चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए, है ना। मतलब आपने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, आपने कोई साइंस की स्पेशल डिग्री नहीं रख के रखी है, फिर भी आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। कम से कम आपने इंटरमीडिएट भी पढ़ाई करके रखी है, तो इंटरमीडिएट तक आपने साइंस कवर किया है तो भी हो जाएगा। हालांकि जो योग्यता है आपको पता ही है कि बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स और बीएससी स्टैटिस्टिक्स के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो प्रश्न जो आएगा आपको इंटर लेवल तक आएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि जो प्रश्न है वो आपका स्तर होगा, वो आपका इंटर लेवल तक होगा। इंटर लेवल में कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे आपको, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो एटलीस्ट जो साइंस के जो पीसीएम के जो सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी पीसीबी के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सब्जेक्ट, उनके कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको पूछेंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो आपने साइंस के बारे में डिटेल्स में समझ लिया। हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानेंगे तो हिस्ट्री का जो आपको एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों ही सब आपको पोर्शन कवर करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉपिक्स भी आपको कवर किए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आयोग आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप इतिहास में जो भी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनसे भी आप अवेयर होंगे। भूगोल में आपको मैं बता ही चुकी हूँ, भारत और बिहार का भूगोल आपको विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये आपको जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, प्रीवियस में आपने देखा जो टॉपिक्स यहाँ पे आपने देखा, उसको यहाँ ब्रीफ करके बताया जा रहा है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन डिटेल्स में आपको यहाँ समझा दिया जा रहा है कि भाई आपसे प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक डिटेल्स में कवर करेंगे। आप इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे प्रश्न बनेंगे। चलिए, भूगोल के बाद आपको एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स में भी और आर्थिक भूगोल का भी पोर्शन है, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, आर्थिक व्यवस्था से प्रश्न आएंगे, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, और साथ साथ जो प्लानिंग है ना, जितने भी प्लानिंग कमीशन रहे हैं, और उसमें बिहार का संदर्भ से भी प्रश्न जोड़ करके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो फिर से मैं संक्षेप में समझा रही हूँ कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो गए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का तीनों ग्रुप, इसके अलावा आपका साइंस एंड टेक भी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है, बिहार, इतने सारे सब्जेक्ट जो हैं बेसिकली यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब डिटेल्स में आप जाओगे तो हिस्ट्री में क्या हो जाएगा कि आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सारा कुछ पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप देखोगे तो आपको आर्थिक भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको जनरली करंट से जोड़ करके सारी चीज़ें पढ़ना है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा जितने भी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए उन सभी को पढ़ना है। राज्य व्यवस्था पढ़ना है, साथ साथ आपको संविधान भी पढ़ना है, करंट अफेयर से जुड़े हुए सारे मुद्दे पढ़ना है। बिहार को बहुत ज़्यादा
एम्फोसाइज देते हुए बिहार से संबंधित सारे प्रश्न आपको कवर टॉपिक कर जो है वो कवर कर जाने होंगे। ठीक है, एक और चीज़ जो यहाँ नहीं लिखा गया, मैं उसको आपको संक्षेप में समझा दे रही हूँ। भले ही 100 अंक का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें, चाहे वो 5 ही प्रश्न क्यों ना हो, इसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो उसकी भी तैयारी आपको करके जानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं फिर से कहूँगी कि आपको लगता है कि कुछ क्लासेस के और गाइडेंस की आवश्यकता है, तो मेरे चैनल इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, साथ साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से और जो अपना गूगल फॉर्म का जो भी आप फीडबैक भरेंगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, गूगल फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, सो दैट मैं आपको क्लास के साथ में आपको कनेक्ट कर सकूँ। क्लासेस जो है 1 सप्ताह के अंदर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फिर से बता दे रही हूँ 27 जुलाई को होगा, और अगले वीडियो में हम लोग कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और स्टेट का जो है डिटेल सिलेबस को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।